बढ़ती रहती है। बिहार भी यदि बढ़ा रहता, जिन भावों को लेकर हम चले थे, जिसमें वेदांत का दर्शन संभवतः विश्वविद्यालय स्थापित करने की क्षमता थी, जिसमें चंपा जैसे ऐसे नगर स्थापित करने की क्षमता थी जिसको न केवल विश्व का पहला नगर कहा गया, लेकिन उसने ऐसी प्रेरणा का प्रसार किया कि हर वियतनाम वासी इतना प्रेरित हो गया कि उसने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। उस बिहार में यदि रोजगार के लिए बाहर जाना पड़े तो चिंता तो होती है। चिंता होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जब प्राचीन काल में संसाधन नहीं थे, उस संसाधन विहीन अवस्था में हम इतना कर सकते थे, तो आज जब ऐसे संसाधन हैं, जब वैशाली के संथागार में 7,707 व्यक्तियों को हम जोड़ सकते थे, प्रभावित कर सकते थे, तो आज इन प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसका विस्तार कर सकते हैं। उसकी क्षमता तो असीम होनी चाहिए, लेकिन उस क्षमता का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। यदि आपस में हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग बातों के नाम पर बढ़ कर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तो चीज़ें कहाँ बढ़ेंगी। फिर स्थिति तो वही होगी जो एक नदी की होती है जब उसको शिथिल कर दिया जाए। वही स्थिति हमारी हो चुकी है। इसीलिए जब लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के साथ आज युवाओं को जागृत करने का प्रयास करा, तो बात केवल ये नहीं हो रही है कि हम इतिहास में क्या थे। चिंता करते रहेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। चिंतन करेंगे, देखेंगे ऊर्जा अपनी हम कहाँ लगा रहे हैं। वंशज तो वही उन्हीं पूर्वजों के हैं जिसमें ऐसा करने की क्षमता तब थी। क्षमता तो नष्ट नहीं हो गई होगी, लेकिन यदि ऊर्जा का प्रयोग हम आपस में लड़ेंगे, लड़ने में करेंगे, तो बिहार की स्थिति क्या होगी। आज भी जिस क्षेत्र में कभी पूर्वजों की ऐसी दृष्टि थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, मिलकर चलना होगा। बंधनों से मुक्त होकर साथ में मिलकर जो हम प्रयास करेंगे, हम सोचते रहेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लेकिन जब प्रयास स्वयं से प्रारंभ करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित करना कठिन है, लेकिन स्वयं को परिवर्तित करना तो अपने हाथ में है। यदि हम कहते रहेंगे कि जातिवाद मिट जाएगा तो कभी नहीं मिटेगा। जातियां पहले भी थीं बिहार में, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था कि किसी शासक तक के चयन में अवरोध पैदा कर सके। उस दृष्टि को लेकर यदि हम चलने लगे, मिलकर चलने लगे, संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना से हम मिलकर चलने लगे, और ऊर्जा संघर्ष में नहीं लगाकर शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में लगाने लगे, निश्चित बिहार का भविष्य उज्ज्वल है। और जब बिहार उस भूमिका में आ जाएगा जिसमें वो अतीत में था, तो जिस भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, जहाँ ऐसे श्रेष्ठी इस बिहार में थे, जहाँ भगवान बुद्ध की सभा होती थी, उस पूरी भूमि को स्वर्ण के सिक्कों को बिछाकर खरीदने का सामर्थ्य रखते थे, उस बिहार के भविष्य में बड़ा संदेह कहाँ है। संभव कैसे होगा। मिलकर बात करके हम चले जाएंगे तो संभव नहीं होगा। लोगों को जोड़ना होगा। इस पूरे अरवल में जहाँ महर्षि च्यवन की भूमि के रूप में स्मरण करते हैं, यदि उनसे यही आशीर्वाद लें कि जो भाव पहले स्थापित थे, उन भावों को हम पुनः ग्रहण करके बिहार में योगदान देना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित हर बिहार वासी भी महर्षि च्यवन के उस आशीर्वाद पर गौरवान्वित होगा और स्मरण करेगा। आवश्यकता उन भावों को ग्रहण करने की है, आपस में सहयोग करने की है। जिस बिहार में व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र निर्माण की क्षमता थी, यदि अपनी भूमिका में स्थापित हो गई, तो निश्चित भारत का भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन यह भूमिका तभी संभव है जहाँ युवा चिंतन करेगा, किसने रोक रखा है। सामर्थ्य तो असीम है। जिस वेदांत की दृष्टि की हम बात करते हैं, वेदांत में बात हो गई, ऋषि ने कहा, ऋषि ने दृष्टि की, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। जैसे सोने को हम काटते हैं, खंडित करते हैं, तो छोटे से छोटे कण भी उसमें जो गुण होता है उसी स्वर्ण का होता है। उसी प्रकार जो हम कल्पना करते हैं और कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का गुण क्या है जो पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है। यदि उसका अंश रूप भी हर व्यक्ति में विद्यमान है, तो निश्चित ही असीम को यदि हम विभाजित करने का प्रयास करें, तो गणित भी कहता है कि इन्फिनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। कितना भी काटोगे, जो असीम है असीम ही रहेगा। इसीलिए हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य विद्यमान है कि उसने मन से चाह लिया। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।
तो बिहार को बदलने के लिए हमने ठान ली, और ठानने के लिए तो आधार तो हमारा इतिहास है, जो बताता है कि जब संसाधन नहीं थे तो हम क्या कर सकते थे। उस क्षमता को यदि हमने सही दिशा में लगा दिया, संघर्षों से मुक्त होकर सहयोग में लगा दिया, शिक्षा के विकास में लगा दिया, समतामूलक समाज के निर्माण में लगा दिया, उद्यमिता के विकास में लगा दिया, निश्चित बिहार में परिवर्तन वैसा होगा जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता लोगों को जोड़ने की है और मिलकर चलने की है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में आज पूरे बिहार भर के लगभग 35,000 लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं। जब आह्वान हुआ कि जो सक्षम हैं वे उनके सहयोग के लिए सामने आए, जिनको उसकी आवश्यकता है, तो उसका असर भी हो रहा है। अनेक जिलों में ऐसे प्रकल्प स्थापित हुए हैं। आज के समय पटना में, जमुई में, भागलपुर में और समस्तीपुर में ऐसे संस्थान सामने आए हैं जिनके द्वारा भोजन और आवासन के सहित गरीब बच्चों को पूरे बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के बाद चयनित करके निःशुल्क भोजन और आवासन के साथ तैयारी करवाई जा रही है। बीपीएससी की तैयारी के लिए भी 30 विद्यार्थियों का चयन इसलिए किया जा रहा है कि जब निःशुल्क पढ़ेंगे और पढ़कर सेवा में आएंगे तो मन में बेईमानी का भाव न रहे। समाज ने उन्हें जो दिया है, समाज को देने की भावना मन में रहे। इसी प्रकार रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं की भी तैयारी अनेक संस्थान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास को हम लोग और गति देने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हर व्यक्तित्व को पहुँचे और बताएं कि बिहार यदि पूर्व में, जिस पर हम गौरव करते हैं कि ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, तो कारण क्या थे। आज भी यदि उन कारणों को हम स्थापित कर दिए तो निश्चित हमारा आने वाला कल हमारे अतीत से अधिक गौरवशाली होगा। लेकिन आज भी यदि हम जागरूक नहीं हुए, यदि हम जगे नहीं, तो जिस पतन की ओर हम चल रहे हैं उस और पतन की ओर ही बढ़ेंगे, आगे का मार्ग नहीं दिखेगा। जैसे जब उस काल में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे थे और आज जब देखते हैं तो विकास के पिछले पायदान पर पाए जाते हैं, तो कारण हमारा आपस में संघर्ष करना है। मुक्त होकर जब चलेंगे, मिलकर चलेंगे, निश्चित बदलेंगे। परीक्षाओं की बात में केवल परीक्षाओं से बिहार नहीं बदलेगा। कोई सरकार आ जाए, इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सके। ऐसा न सम्राट अशोक के समय हुआ था, न चाणक्य के समय हुआ था। लेकिन उद्यमिता ऐसी थी कि पाटलिपुत्र में हर व्यक्ति अपने रोजगार का सृजन कर रहा था। उस उद्यमिता को स्मरण करना होगा जिसको कवि चंपा ने स्थापित किया था। क्षमता आज भी है, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो मेंटर की रोल निभा सकें। ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें मेंटरशिप की कमी ना हो, उनको मेंटर कर सकें। आने वाले जून माह में पटना में हम लोग ग्लोबल बिहार वाइब्रेंट समिट आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बिहार के बाहर के जितने लोग जुड़े हैं और बिहार में निवेश करना चाहते हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और मिलकर बिहार में निवेश करें। उद्योग विभाग से भी हम लोगों ने बात की, इसमें जो कारण हैं जिनको जितना सुलभ हम कर सकते हैं करने का प्रयास करें। नालंदा यदि स्थापित थी तो इसलिए स्थापित नहीं थी कि उसे राजा ने स्थापित किया था। नालंदा यदि स्थापित थी तो इसलिए स्थापित थी क्योंकि उसके आसपास के 100 गांवों का राजस्व उसके रखरखाव में लोग दिया करते थे, निस्वार्थ भाव से दिया करते थे। समाज तभी आगे बढ़ता है जब निस्वार्थ भाव से जुड़कर लोग उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। रहे हो और वहाँ पर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर सही मार्ग बताता है, निश्चित जो 100 लोग मार्ग भटक कर चल रहे हैं उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ऐसे एक एक व्यक्ति को यदि हम जोड़ पाएंगे तो जो परिकल्पना कभी स्वामी विवेकानंद ने की कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले से 10 लोग यदि मिल गए तो काम करने लगे तो भारत का भविष्य बदल जाएगा। उन्होंने कहा यदि कमजोर समझते हो तो सबसे बड़ा महापाप है। जिसके अंदर सृष्टि की सभी शक्तियां समाहित हो, वो कहता हो कि वो लक्ष्य असाध्य है, तो अपने आंखों पर उसने पट्टियां बांध रखी। उसी वेदांत की तो दृष्टि थी। यदि शिकागो में 1893 में विवेकानंद के ज्ञान से लोग पूरे विश्व में प्रभावित हुए तो बात कहीं और की नहीं थी। अपने ही प्राचीन दृष्टि को लेकर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया था। हम तो वही चाहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली जो क्षमता हमारे अंदर तब थी उसको पुनः स्थापित कर जब आगे बढ़ेंगे, निश्चित जो मन में बाधाएं दिखती हैं
स्वतः मिट जाएंगे। अपने पुलिस सेवा के जीवन में बहुत असंभव को संभव होते मैंने देखा है। बगहा में था जिसमें लोग कहते थे कि अपराध कभी मिट नहीं सकता, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहते थे, लेकिन जब लोगों से अब जुड़ना शुरू हुए, आर्थिक रूप से डकैतों को हम लोगों ने क्षति तब पहुंचाई जब उनके गन्ने के खेतों पर हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से गन्ना कटवा कर सरकारी खजाने में राशि जमा कराई तो आर्थिक रीढ़ टूटी। लेकिन परिवर्तन तब वो दृष्टि बदली। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। अब स्मरण कीजिए वाल्मीकि क्या थे, पहले रत्नाकर थे, बाद में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो तब से अपराध यहाँ चलता रहा, इसीलिए अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिख दिया। आज तो हम लोग मिनी चंबल कहते हैं। किडनैपिंग्स ऐसी होती थी कि 150 की संख्या हर वर्ष केवल दर्ज होती थी, उसके अधिक संख्या में लोग दर्ज भी नहीं कराते थे। राशि केवल फोन पर नहीं मांगी जाती थी, चिट्ठी भेजी जाती थी जिसमें लिखा रहता था जय मां दुर्गे बिहार सरकार गैंग का नाम। लेकिन उस क्षेत्र में जब लोगों से हम जुड़े और हम लोगों ने दृष्टि बदलने का प्रयास किया तो हम लोगों ने स्मरण कराया कि स्मरण करो, रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो विश्व भला किस वाल्मीकि को जानता है। रत्नाकर ने एक परिवर्तन का निर्णय लिया, पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए। यदि जो गिरोह जंगल में, दियारे में, हिमालय के तराई में भटकते हैं, उनको हमने प्रेरित कर दिया और परिवर्तन के लिए आतुर कर दिया। सोचो इस भूमि को लोग किस प्रकार पूजेंगे। और जब मन के भाव निकलते हैं, मन को छूते हैं। यही कारण रहा कि बगहा में जब आत्मसमर्पण की श्रृंखला प्रारंभ हुई तो रुकी नहीं, उस अंतिम डकैत तक पहुंचकर ही समाप्त हुई जो उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी गिने जाते थे। आज भी बगहा के जेल में हैं। 135 से अधिक मुकदमे थे और बिहार, उत्तर प्रदेश का नेपाल में भी थे। मिनी चंबल का ऐसा अंत हुआ कि मिनी चंबल का जैसा कोई नाम आज कहीं बिहार में नहीं मिलता। संभव तभी हुआ जब लोगों से हम जुड़े, प्रेरणा इतिहास से लिए पढ़ते गए। रोहतास में भी परिवर्तन तब संभव हुआ जब इतिहास से जुड़े। स्थिति बड़ी विकट थी, अनेक थानों पर आक्रमण उग्रवादियों द्वारा किए गए थे, अनेक पुलिसकर्मी हर वर्ष शहीद होते थे। 2006 में विक्रमगंज में डीएसपी तक शहीद हो गए थे। ऐसा संघर्ष का वातावरण इसलिए व्याप्त था क्योंकि पहाड़ी पर रहने वाले आदिवासी जो जिले के प्राचीन गौरव के न केवल संरक्षक थे, प्रवर्तक भी थे, उनके द्वारा उग्रवादी संभव हो सका चूँकि हम इतिहास की प्रेरणा को लेकर बढ़े थे। और बिहार के हर जिले में इतनी प्रेरणा विद्यमान है। आज यहाँ हूँ, इसके बाद लारी जाने का भी कार्यक्रम है जहाँ प्राचीन अवशेष उत्खनन में स्पष्ट हुए थे। यदि प्रेरणा को ग्रहण करेंगे और पढ़ने लगेंगे, निश्चित जो समस्याएं दिखती हैं मिट जाएंगी। लेकिन यदि हम चिंतित रहेंगे तो समाधान नहीं है। चिंतन करके मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। यही इस पूरे अभियान का संदेश है। और हम चाहते हैं कि बिहार के हर युवा तक हम पहुँचे, न केवल हर युवा तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे और बताएं यदि पूर्व में हम थे तो क्यों थे। और संभव भी संभव यदि हम मिलकर यत्न करने लगे, और बिहार में तो सदैव यह संभव है, इसको सिद्ध किया। और आइए मिलते हैं, मिलकर चलते हैं। इतनी गर्मी में यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ जो बातें हुई केवल सभागार तक नहीं रहें। आपको सिद्ध करना होगा कि जो संख्या कम दिखती है कम नहीं है। एक व्यक्ति में जब सृष्टि को संचालित करने की पूरी क्षमता है तो इस सभागार में जो करीब 200 लोग सुन रहे हैं, यदि अरवल में फैलकर जगह जगह प्रचार करने लगे तो विद्यार्थी की क्षमता क्या है उसको तो लोगों ने स्पष्ट देखा है। बाल्यकाल में जो निर्णय लेकर बढ़ने लगता है जीवन भर चलता है, निश्चित आने वाले समय में इसका इतिहास में स्मरण किया जाता है। आदि शंकराचार्य जब चले तो केवल 8 वर्ष के थे, संन्यास लेकर चले, 16 वर्ष तक अध्ययन किया, 16 से 32 वर्षों तक भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकले और 3 बार उन्होंने परिक्रमा की। जो कीर्ति आज जो भारत के हर क्षेत्र में स्थापित है, लोग स्मरण करते हैं। एक बालक की क्षमता क्या थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब उनके अंदर भावना जगी तो केवल 16 वर्ष के थे जब प्रथम दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अरब से चलकर आए मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने पहली बार भारत को पराजित किया, सिंध पर आक्रमण किया, उनकी उम्र भी केवल 17 वर्ष थी। युवावस्था में असीम क्षमता है, आवश्यकता उसको ग्रहण कर आगे बढ़ने की है। और यदि विचलित नहीं हुए, चलते रहे, निश्चित अपने जीवन में उस कीर्तिमान को हम स्थापित करेंगे, प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना हम करते हैं। निराश नहीं होना है, चलते जाना है, चलते जाना है। निश्चित हम मिलकर वो संभव कर सकेंगे जो असंभव प्रतीत होता है। धन्यवाद। जय हिंद।